हिम औषधम लोगों का भी जो है अनावरण यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में किया है, जो कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ साथ जो है एक अच्छा पूरे प्रदेश स्तर पे, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ हमने आज आयुष संकलन पोर्टल लॉन्चिंग का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया, जिसके माध्यम से जो भी हमारे डिस्पेंसरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे रीजनल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो कार्यकलाप हो रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स की अटेंडेंस से लेकर नंबर ऑफ ओपीडीज इन इंडोर एंड आउटडोर, साथ में हमारा जो ड्रग इन्वेंट्री मॉनिटरिंग है, साथ में स्टोर इन्वेंट्री मॉनिटरिंग, सारा ये जो काम है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ऑनलाइन डिजिटल में जो है जो प्लेटफॉर्म पे जो है वो सारा अवेलेबल होगा। इससे जो कागजी कार्रवाई है, इको फ्रेंडली जो हमने ये प्रयास किया है कि जो पेपरलेस काम जो है उस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सारा डाटा जो है अब हमारे डिजिटल पोर्टल पे जो है वो अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ पिछले वर्ष ही मैंने जो है प्रदेश स्तर पर हमने RH शिमला और एक आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा में जो है हमने वेलनेस पंचकर्मा का हमने शुभारंभ किया था, क्योंकि देखने में आता है कि लोग जो हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर जो है पंचकर्मा करवाते हैं और एक अच्छी खासी रकम जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर जो है वो अदा करते हैं। उसी के अनुरूप हमने प्रयास किया है, और पिछले साल हमने 2 जगह, एक RH शिमला और पपरोड़ा में हमने इसकी शुरुआत की थी। और कुछ टूरिज्म विभाग से भी हम आयुर्वेदा विभाग जो है कोलैब कर रहा है, जिसमें हम जो टूरिज्म विभाग की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे एंड से प्रपोजल जा चुकी है, और अभी टूरिज्म विभाग से उसकी अप्रूवल BOD में होगी। तो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अच्छे टूरिज्म विभाग के होटल्स हैं, साथ में जो वहाँ पर उनके हम कोलैब करके जो है पंचकर्मा जो है वहाँ पर भी हम अवेलेबल आयुष विभाग जो है वो करवा सकेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ये फैसला लिया है, क्योंकि RH शिमला और पपरोड़ा में जो हमने वेलनेस पंचकर्मा का काम शुरू किया, इसमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है हमें देखने को, और विभाग को इसमें जो है काफ़ी अच्छे स्तर पे जो है अर्निंग आना शुरू हुई है। तो हमने इसका फैसला लिया है कि आने वाले समय में अगले वर्ष जो है हम इस वेलनेस पंचकर्मा का काम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा हॉस्पिटल है आने वाले समय में हम 11 और इंस्टीट्यूशन में जो है इसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये पहले 36 सीटें थी, वो जब हमारे 11 इंस्टीट्यूट और चलेंगे तो उसमें जो है हमारे लगभग 170 के करीब जो है सीट्स जो है पंचकर्मा की जो है वो बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आयुर्वेदा विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारा गांव स्तर पर फैला हुआ डिस्पेंसरीज है, जो हमारे जो समाज में गांव में आखिरी पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक हमारी जो आयुर्वेदा की फैसिलिटीज़ है किस तरीके से पहुँचे, जो हमारे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसके लिए जो है इस बजट में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 डॉक्टर्स भरने का जो है उन्होंने घोषणा की है। और मैं समझता हूँ कि जब ये डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंट होंगे तो हमारे जो भी खाली इंस्टीट्यूट चले हुए हैं उसमें काफ़ी जो है बल मिलेगा, और जो दूर दराज क्षेत्रों में हमारे इलाकों में जो डिस्पेंसरीज हैं जहाँ कुछ खाली भी पड़ी हैं वहाँ पे जो है डॉक्टर्स जो है उपलब्ध होगा। और आने वाले समय में हम प्रयासरत हैं कि आयुर्वेदा विभाग जो है पूरे प्रदेश में अपने स्तर पे जो है वो काम कर रहा है, और अच्छी सुविधाएं जो हैं वो आने वाले समय में पहले भी देते आए हैं और आने वाले समय में भी देंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का धन्यवाद। सर, हिमाचल प्रदेश में कई जड़ी बूटियाँ हैं जिनको तस्करी करके लोग ले जाते हैं, तो क्या कोई ऐसी योजना है कि उनको बेचा जा सके, जो ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उससे कुछ इनकम भी हो हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हमने उसी लेवल पे जो है अभी सोसाइटी का हमने गठन करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही सबसे पहला पॉइंट ही मैंने फार्मेसी का हमने सोसाइटी मोड में जो लाने का हमने फैसला लिया, उसका कारण यही है कि जो हमारी हर्ब्स हैं, जो आपने ठीक कहा कि कई लोग जैसे अब किसी के
गांव में घर के पास ही खेतों में जो है काफ़ी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उसके ऊपर भी तस्करी करते हैं। लेकिन हम अपनी ओर से अभी प्रयास करेंगे कि हम जब सोसाइटी मोड में इसको लेके आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे एरिया वाइज, पंचायत स्तर पर भी हम उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर वहाँ से हम जो है हब लेके आएंगे और उनके हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी ब्रांडिंग करेंगे और उसको जो है हम बेचने का काम जो है वो आयुष विभाग करेंगे। कुछ जड़ी बूटियाँ सर ऐसी भी है जिनका कमर्शियल किसानों के पास जो है उगाई जा सकती है, किसानों को किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो उस बारे में जो है आपके डिपार्टमेंट का क्या प्रपोजल है? देखिए, अभी हमने सोसाइटी का बनाने का फैसला लिया है, फिर हम उसमें कैटेगराइज करेंगे कि कमर्शियल वे में कौन सी लगेंगी, जो डोमेस्टिक वे पे है वो कौन सी लगेंगी, कौन से हमारी जो है स्टेट लेवल पे हम उसको सील आउट कर सकते हैं, कौन नेशनल लेवल पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके हिसाब से जो हम कैटेगराइज करके जो है इसके ऊपर काम करेंगे। सर कितनी हर्ब जो है वो स्मगल हो रही है, रूट्स कहाँ पर है, स्मगलर कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं, और रोकने के लिए क्या कुछ आपने करा है एक साल में? कुछ देखिए, कोई इनिशिएटिव आपने लिया हो? मैंने पहले कहा कि हर्ब्स जो है वो अगर आप देखें तो हमारे घर के आंगन में भी होती हैं। कई हर्ब्स हमारी ऐसी हैं, कई लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए भी उठाई है। कई लोग जो आयुर्वेदा को प्रॉपरली जानते हैं कि इस हर्ब्स का हमारे जीवन में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, लोगों ने अपने वहाँ पे भी लगाई है। और मैंने देखा है कि कई लोग जो है अपने स्तर पे भी जो है इनको बेचने का जो है वो काम कर रहे हैं। और तस्करी का मामला जो आप बता रहे हैं वो अभी तक इतना कोई बड़ा हमारे सामने आया नहीं है। अगर आएगा तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। हमने इसीलिए सोसाइटी का जो है हम गठन करने जा रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई करके जो है हम उसको जो है वो सही कर सकें। जैसे पतंजलि है या डाबर है, बहुत सारी यहाँ से कितना ले जाते हैं, यहाँ से हिमाचल से कितना हर्ब्स और बाकी चीज़ें ले जाते हैं, इसमें क्या डाटा है कुछ आप लोगों के पास? हिमाचल में आप देखें अगर 80% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई चोरी करके लेके जा रहा है। जो कुछ लोगों ने उगाई है, अब जो हमारा जो आपने नामी उद्योगपतियों का नाम लिया है, तो अभी उसका डाटा जो है वो अभी फॉरेस्ट विभाग के पास है, हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। सर भांग की खेती को भी लीगल करने का चल रहा था, स्टडी भी हुई थी, तो इसको लेकर भी बातचीत हो रही है, कब तक इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, भांग की जो लीगलाइज इसका मेडिसिनल यूज मैं आपकी बात से सहमत हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, लेकिन इसमें प्रॉज एंड कॉन्स काफ़ी थे। कई सामाजिक जो हमारे संस्थाएं हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन सरकार इसके प्रति संवेदनशील है, उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से अगर भांग को लीगलाइज खेती करने का जो है वो फैसला होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो मेडिसिन में भी इसका जो है फ़ायदा मिलेगा, आयुर्वेदा विभाग को भी मिलेगा। लेकिन अभी ये सरकार स्तर पे जो है अभी इसके ऊपर जो है काम चला हुआ है।